नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप सभी का स्वागत है देव अंशु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप वेब डिज़ाइन रैपिडली सीखना चाहते हैं, मतलब बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ सेमांटिक वेब डिज़ाइन के बारे में। ये क्या होता है? सेमांटिक वेब डिज़ाइन जब शुरू में HTML स्टार्ट हुआ था, उस समय कुछ टैग्स ऐसे थे जो सेमांटिक टैग्स कहलाते हैं। वो टैग यूज़ करके जो वेबसाइट या जो वेब पेज डिज़ाइन होते थे उसको सेमांटिक वेब डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा भाषा में यही है। ठीक है, अगर आज के मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो उसमें बहुत सारे और कुछ एक्स्ट्रा टैग्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ लोग उसमें ऐड कर देते हैं कि सेमांटिक में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, लेकिन बेसिक मोटा मोटी वही है। ठीक है, उसमें फर्स्ट आता है मेन टैग। सेमांटिक टैग में फर्स्ट आता है मेन टैग। तो मेन टैग क्या रहता है? मेन टैग एक रैपर जैसे, मतलब ये एक है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आपका अदर कुछ भी हो सकता है, सामान है या फिर कुछ और चीज़ है। ये ऐसा है कि इसके अंदर बाकी सभी टैग्स आएंगे। ये जैसे बॉडी टैग है, उसके अंदर ये मेन टैग है, ये मेन होता है। इसी के अंदर सारे आपके दूसरे टैग्स आते हैं, ये मेन टैग होता है। मतलब ये आपका एक तरह से बॉडी हो गया। बॉडी के अंदर ये यहाँ से आपका पेज शुरू हो जाएगा, ये इसी के अंदर सारे कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें आप हेडिंग हो गया और पैराग्राफ, इमेज, मतलब जो भी आप कंटेंट इसमें डालना चाहते हैं वो मतलब इसी के अंदर सब रहता है सेमांटिक वेब डिज़ाइन में। जैसे ये, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद हेडर टैग आता है। ये भी सेमांटिक टैग है। ये हेडर टैग कहाँ यूज़ करते हैं? ये वेब पेज में सबसे टॉप पे रहता है। ठीक है, सेमांटिक वेब डिज़ाइन के अंदर अगर इसको देखा जाए तो ये सबसे टॉप में यूज़ होता है। मेन के जस्ट बाद ये आता है, ये सबसे टॉप में यूज़ होता है। अगर किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो उसमें एक हेडर होता है। हेडर का मतलब ये रहता है, जैसे आप कोई बुक समझ लीजिए, उसमें हेडर क्या होता है? सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है किताब का, ठीक है, जहाँ पे टाइटल वगैरह रहता है वो हेडर हो गया। या फिर और कुछ कंटेंट रहते हैं, उसके बीच में रहता है जो कंटेंट रहता है वो बॉडी हो गया। जो सबसे नीचे रहता है जहाँ पे पेज नंबर वगैरह लिखा रहता है वो फुटर हो जाता है। ठीक है, तो हेडर में सबसे ऊपर वाला कंटेंट, जैसे कभी कभी टाइटल रहता है या फिर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा ऐसा डिस्प्ले कराना रहता है, डेट वगैरह। ठीक है, तो ये तो बुक का हो गया। वैसे ही वेबसाइट में रहता है कि जो हेडर है वहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको टॉप में दिखाना है, ठीक है, वो वहाँ पे रख सकते हैं। हेडर में क्या होता है कि आपका जो हेडिंग रहेगा वो सब दिखा सकते हैं। ठीक, उसमें जैसे आप बटन्स वगैरह हो गया या फिर लिंक्स वगैरह हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो वहाँ पे दिखाना रहता है। या फिर किसी का कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ऐसा कुछ लोग वहाँ पे इमेज डिस्प्ले भी कराते हैं एज ए बैनर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे उसमें आप लिंक्स दे सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे पेज का। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है नया बटन, यहाँ पे बटन मैंने दिया है नया बटन 1 2। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग
तो वहाँ पे तो कोई भी कंटेंट आप दे सकते हैं जो आपको टॉप में रखना है, सबसे ऊपर वेब पेज के डिज़ाइन में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नैव टैग। ये भी एक सेमांटिक टैग है दोस्तों। ये नैव टैग आप इसके टैग नेम से ही पता चल रहा है। नैव का मतलब नेविगेशन होता है। ये मोस्टली एक पेज से दूसरे पेज पे जब जाना रहता है, जो भी लिंक्स वगैरह रहते हैं वो इसमें रहेंगे। सेमांटिक वेब डिज़ाइन में नैव जितने भी लिंक्स वगैरह रहते थे, एंकर टैग होता था, ए टैग जिसको नॉर्मली हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं, वो सब नैव टैग में रहते हैं। ठीक है, सेमांटिक वेब डिज़ाइन में अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, वो सब टैग, वो सब लिंक्स वगैरह सब नैव टैग के अंदर रहेगा। नैव टैग के बाद आपका नेक्स्ट हम लोग का सेमांटिक टैग अगर इम्पोर्टेंट है तो वो सेक्शन टैग है। ठीक है, ऐसे कुछ मेन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेक्शन हो गया और नैव टैग हो गया, ये सब मेन टैग हैं। ठीक है, तो सेक्शन क्या रहता है, जैसे नैव टैग है ना, वो सिंगल आप उसको एक बार ही यूज़ कर सकते हैं सेमांटिक अगर वेब डिज़ाइन बना रहे तो, लेकिन सेक्शन है इसका मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन क्या रहता है, आप इसको मल्टीपल टाइम सेक्शन, जैसे किसी चीज़ पेज का सेक्शन, पहला सेक्शन ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, उसको भी एक सेक्शन बना दिया। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल सेक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। सेक्शन का ये बेनिफिट रहता है। सेक्शन टैग मोस्टली आपका जो कंटेंट रहता है, इमेज वगैरह हो गया या फिर कुछ खास टाइप के कंपोनेंट हो गए या कंपार्टमेंट, मतलब उस टाइप का समझ लो कि उसमें एक बंडल जैसा रहता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, कोई भी कंटेंट हो गया, तो ऐसे उसमें दे सकते हैं। ठीक है, सेक्शन वहाँ से मतलब एक सेक्शन शुरू, एक सेक्शन के अंदर एक पार्ट जैसा रहता है, ये पार्टीशन जैसा रहता है छोटा सा, कि एक टॉपिक, हाँ जैसे टॉपिक ले सकते हैं कि एक टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा टॉपिक हुआ तो दूसरे सेक्शन में रहेगा, वैसे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टैग है जो सेमांटिक टैग में यूज़ होता है, सेमांटिक वेब डिज़ाइन में। ये सब जो टैग होते हैं इस सबको सेमांटिक टैग्स कहते हैं। जैसे ये नेक्स्ट टैग है आपका आर्टिकल टैग। ठीक है, ये आर्टिकल टैग भी सेमांटिक टैग है। ठीक, आर्टिकल टैग में क्या रहता था, स्टार्टिंग में जब सेमांटिक टैग जब HTML न्यू था उस टाइम पे आर्टिकल का यूज़ होता था। जो आर्टिकल्स होते हैं किसी भी वेब पेज में, उसको आर्टिकल टैग में मोस्टली स्टोर करते थे लोग। ये टैग वहाँ पे सेमांटिक अगर वेब डिज़ाइन बनाना रहता था तो वहाँ पे यूज होता था। ठीक है, इसमें आपके पैराग्राफ आ जाते थे, आर्टिकल, कोई आर्टिकल है तो उसका हेडिंग आ जाता था। ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन है एज अ आर्टिकल, तो यहाँ आर्टिकल में हम लोग उसको यहाँ पे इसके अंदर रखते थे। अभी तो जैसे अब क्या सेमांटिक वेब डिज़ाइन अभी भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप नॉर्मली भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका यूज़ हम लोगों को किसी को अगर स्पेसिफिक रहता है कि हाँ मुझे ये सेमांटिक डिज़ाइन चाहिए ही चाहिए, उसके लिए बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे में काम करना है तो ये सब टैग के बारे में जानकारी होना चाहिए, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सा टैग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेब डिज़ाइन हम लोग का जो वेब पेज है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहेगा, ब्राउज़र उसको अच्छे से रीड करेगा और उस ब्राउज़र के अंदर जो भी फंक्शन रहते हैं वो सब अच्छे से काम करेंगे। जैसे स्क्रीन रीडर वगैरह आता है, तो ये सब जो सेमांटिक वे में अगर डिज़ाइन रहता है वो अच्छे से, अगर वहाँ पे अगर आर्टिकल के अंदर कोई कंटेंट लिखें, वो डिव टैग है, वो उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा कि नॉर्मल डिव टैग स्किप कर सकता है। लेकिन अगर आर्टिकल टैग के अंदर लिखे रहेंगे वो अच्छे से उसको रीड करेगा। जैसे
जैसे आर्टिकल टैग में आप यहाँ पर मैंने एक S3 टैग लिया है, ठीक। इसमें मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे A to Z, एंड एक मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, उसमें मैं कुछ लिख देता हूँ जैसे ABC। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का इसमें नेक्स्ट जो सेमांटिक टैग है वो है असाइड। असाइड टैग क्या रहता है, इस टैग में ये भी एक सेमांटिक टैग है, सेमांटिक वेब डिज़ाइन में इसका यूज होता है। इस टैग के अंदर हम लोग का ये, इसको आप ये समझ लीजिए, जो ये साइड में दिखता है ना, साइड में किसी वेबसाइट में जाते हैं, मोस्ट ऑफ जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, साइड में जो दिखता है साइड बार जिसमें फ़िल्टर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। ये असाइड मतलब ये साइड में रहेगा, ठीक है, लेफ़्ट राइट किसी भी साइड हो सकता है, ये यहाँ पे फ़िल्टर रहते हैं। इसके अंदर आप वहाँ पे रहता है मोस्टली, वहाँ के यूज़ के लिए इस टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस टैग के अंदर आपका जैसे फ़िल्टर्स वगैरह हो गए, नेविगेशन हो गया, या फिर कुछ कंटेंट हो गया, तो वो सब रहता है कि जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, और बटन्स हो गए, लिंक्स हो गए। इसका मेन काम यही है कि मतलब जैसे ये साइड बार होता है आजकल के न्यू वेबसाइट में, तो उस टाइम पे इसमें भी साइड बार हुआ करते थे। हेडर हो गया, फुटर हो गया, साइड बार हो गया, तो उससे क्या होता था कि उस समय फ्रेम्स का लोग यूज़ करते थे, फ्रेम टैग का, तो ये वहाँ पे ये असाइड का ज़्यादा यूज़ होता था। जो फ्रेम टैग होता था असाइड है, वहाँ से फ्रेम लोड कर देते थे इस पर क्लिक कर करके फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो तब इसका यूज़ होता था असाइड का। ये हम लोग का नेक्स्ट टैग है, इसमें नेक्स्ट टैग फुटर नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ये सेमांटिक टैग फुटर सबसे लास्ट में आता है, फुटर है, तो आप जानते हैं फुटर का मतलब क्या रहता है। फुटर का मतलब होता है कि सबसे बॉटम में, सबसे नीचे। ये सबसे वेब डिज़ाइन का जो पेज होता है, ये सबसे लास्ट, और लास्ट मतलब सबसे बॉटम में होता है, सबसे नीचे होता है फुटर, जहाँ पे पेज वगैरह, जैसे नॉर्मल अगर बुक का एग्जांपल लूँ तो बुक में सबसे नीचे पेज नंबर रहता है, तो वही है। तो ये दोस्तों आपका रहा मेन जो इम्पोर्टेंट सेमांटिक टैग्स है वो, और कुछ एक्स्ट्रा टैग होते हैं जैसे ये, ठीक है। ये तो हो गया सेमांटिक वेब डिज़ाइन। लेकिन जैसे अगर आप अनसेमांटिक बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसा नॉन सेमांटिक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ खास रूल नहीं है। आप डिव बनाओ, सेक्शन ले लो, कहीं पे भी कुछ भी डाल दो। ब्राउज़र क्या रहता है, सब उसको रन करके दे देता है प्रॉपर। ब्राउज़र में आजकल बहुत सारे फीचर्स वो इनबिल्ट आने लगे, वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे टैग ख़त्म हुआ है, टैग स्टार्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से वो हो जाते हैं। आजकल अनसेमांटिक टैग ऐसा कुछ खास नहीं रहता कि हाँ ये नहीं लिखेंगे तो डिस्प्ले नहीं करेगा, ऐसा नहीं रहता है। नॉन सेमांटिक में क्या रहता है कि आप कुछ भी लिख दो वो डिस्प्ले होना ही है, ठीक है। उसका एक से कोई भी फिक्स तरीका नहीं रहता, मतलब फिक्स वे नहीं रहता है कि इसको ऐसे ही लिखना है ना। अगर नॉन सेमांटिक है तो नहीं, आप कैसे भी लिखो वो डिस्प्ले हो जाता है। बस नॉन सेमांटिक का कोई रूल नहीं है। बस सेमांटिक का रूल रहता है कि हाँ उसमें ये टैग का इस्तेमाल करना है और उसको ऐसे लिखना है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए होता है, जैसे नैव टैग का हो गया। नॉन सेमांटिक में वो सब नहीं रहता है। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप
तो दोस्तों ऐसे ही और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो को आप मिस ना करें। और आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो #request topic टैग करके कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।